हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम इस वीडियो में सीखेंगे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं आपका पाइथन में, इनको हम चेक करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होगा वो हम बनाएंगे एडिशनल असाइनमेंट। तो एडिशनल असाइनमेंट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे आपका एक नाम लिख देता हूँ, एडिशनल असाइनमेंट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम असाइन कर देते हैं वैल्यू 5। तो एक तो हो गया हमारा सबसे पहले सिंपल असाइनमेंट। ये मतलब क्या कर रहे हैं, हम एक्स को वैल्यू कर रहे हैं। तो इसमें ये भी एक तरीके का असाइनमेंट ही है। एडिशनल असाइनमेंट से पहले अगर हम सिंपल असाइनमेंट समझना चाहें तो ये क्या हो गया आपका, ये भी एक असाइनमेंट है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी प्रोवाइड एक्स वेरिएबल वैल्यू 5। तो हम एक x वेरिएबल को 5 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा असाइनमेंट। अगर हम एडिशनल असाइनमेंट करना चाहते हैं तो देखिए, अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे हम करते हैं x इक्वल टू x प्लस 3 और उसके बाद हम क्या करते हैं प्रिंट, है ना। हमारा जो x था उसमें वैल्यू कितनी थी पहले 5, अब उसमें हमने 3 और जोड़ दिए। तो अगर हम अब x को देखेंगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए हमारा 8। लेकिन अगर हम इसको एडिशनल असाइनमेंट के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो उसको लिखने का एक तरीका है। मैं यहाँ पे इसको कमेंट बना लेता हूँ और इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या होगा हमारा x प्लस इक्वल टू 3, यानी कि हमें 3 ऐड करना है, यानी कि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम ही है। तो ये क्या है, इसको लिखने का तरीका है। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 को हम x प्लस इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा अभी भी 8 ही आएगा, 11 ही आएगा। 11 क्यों आया है, शायद कुछ गलत हुआ है। 14 ओके, ये बार बार चल रहा है, इस कारण से आ रहा है ना। ये बार बार चल रहा है। मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, फिर यहाँ से रन करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये 8 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो मैंने इसको दोबारा, क्योंकि उसके ऊपर बार बार ऐड करता जा रहा था तो इस कारण से क्या कर रहा था, जैसे अब 8 हो गया, मैं अगर इसको दोबारा दबा दूंगा तो ये क्या करेगा, 3 और बढ़ा देगा। तो इसी के ऊपर एक्स के ऊपर वो वैल्यू को बढ़ा रहा था। तो इसलिए बढ़िया तरीका क्या है, आप पहले इन दोनों को ना एक ही सेल में लिख देते हैं और इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, उसके नीचे लिख देता हूँ और फिर अब रन करता हूँ। तो देखिए, है ना, तो वो उस तरह से फिर बाद में दूसरी सेल में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको चला देगा। तो ये तो हो गया हमारा एडिशनल असाइनमेंट। दूसरा क्या होता है हमारा, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। मैं इसी एग्जाम्पल को नीचे लाता हूँ और एक बार इसको हटा के पहले मैं आपको सिंपल से ऐसे बना के दिखाता हूँ। और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, x माइनस 3। तो अगर हम वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा 2। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, x माइनस इक्वल टू 3 और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं हैशटैग, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हैशटैग लगा के एक कमेंट बना दिया है और इसको चलाते तो आंसर अभी भी 2 ही आएगा आपका। देखिए अभी भी 2 ही है। तो x माइनस इक्वल टू 3 और x प्लस इक्वल टू 3 फॉर एडिशन, x माइनस इक्वल टू आपका सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसमें क्या बनेगा आपका x माइनस इक्वल टू, ये आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी, माइनस इक्वल टू, इस तरह से चलेगा। और अगर एडिशन का लेना है तो आपका किस तरह से चलेगा, ये चलेगा आपका, अगर एडिशन का लेना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका x प्लस इक्वल टू। तो ये हमारे तरीके हो गए एडिशनल सब्ट्रैक्शन के। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा, अगर हम बनाना चाहते हैं सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन का। अगर हम मल्टीप्लिकेशन का असाइनमेंट बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। अब इसको बनाने के लिए भी हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा इजी, हम समझ ही रहे हैं इसको। इसी को नीचे ले आता हूँ मैं एक्स पे, और अगर मैं इसको हटाता हूँ, पहले मैं आपको ना सिंपल बताना चाह रहा था, मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई के लिए क्या लगाएंगे हम, स्टार लगाएंगे इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 3 जा 15, आंसर आ गया हमारा 50। लेकिन अगर इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर की साइड लगाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम, x, जैसे उसमें क्या था आपका प्लस था, यहाँ क्या लगाएंगे, स्टार इक्वल टू, कुछ नहीं करना, स्टार इक्वल टू लगा देना है, x स्टार इक्वल टू
और जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, अब जैसे मान लो हम 3 देना चाहते हैं तो 15 ही आंसर आएगा अभी आपका। देखिए तो हम इस तरह से भी इसको चला सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का। फिर हो गया डिवीज़न का। अगर हम इसको डिवीज़न के तरह यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, हम इसको भी देख कर लेते हैं। हमने एक वैल्यू दी x, उसको वैल्यू दे दिया मैंने 10, और फिर मैं देता हूँ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, x को 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम प्रिंट करेंगे x को तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी 2, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखना चाहें तो हम क्या देंगे, इसमें स्लैश यहाँ लगा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, और मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ उसका फॉर्मूले का नाम डिवीज़न। ठीक है, ये डिवीज़न असाइनमेंट हो गया, x स्लैश इक्वल टू। ठीक है, तो स्लैश इक्वल टू लगाया तो आपका डिवीज़न हो गया, तो आंसर अभी भी आपका 2 ही आएगा। देखिए अभी भी 2 ही आया, तो ये तो हो गया आपका डिवीज़न का। ठीक है, तो हम ये अलग अलग तरीके से इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा हम मॉड्यूलस का भी बना सकते हैं। मान लो मॉड्यूलस का भी बनाना चाहें, x इक्वल टू 10 और x मॉड्यूलस का ही मैं निशान लगा लेता हूं उसमें, मॉड्यूलस इक्वल टू 3। अगर हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, प्रिंट मैं लेता हूं उसमें आपका x और फिर रन करता हूं तो देखिए 1 आएगा। 3 3 जा 9, तो आंसर कितना आना चाहिए 1। तो ये वही चीज़ हुई, रिमाइंडर निकालने के लिए x डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब यही हुआ कि x में 10 की वैल्यू उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे। अगर हम डायरेक्ट लिख लेंगे तो इसका मीनिंग भी वही है। तो ये क्या हो गया आपका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस असाइनमेंट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे टैग लगा के लगाता हूँ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय, यानी कि मॉड्यूलस, अगर हम इसका मॉड्यूलस निकालना चाहते हैं तो मॉड्यूलस 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये शॉर्टकट हो गया इसका। तो ये क्या हो गया हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, हमारे शॉर्ट फॉर्म में काम करते हैं।